सो लेट अस सी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर इसकी ऑर्डर इस मैट्रिक्स की लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स है लिखना है। तो हमने रोज आर देयर 1 2 एंड 3 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 और 4 कॉलम्स। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना है, इसमें कितने एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स ऐसे काउंट करके भी देख सकते हैं, या फिर इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 है। सो m बाई n, m और n का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन मैट्रिक्स मिलते हैं। अब यहाँ पर हमें A13 एलिमेंट को निकालना है। A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज 19 आएगा। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम में है। A21 सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 35 है। अब A33 थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट 1 2 और 3, दिस इज -5। और A24 मीन्स व्हाट, सेकेंड रो में फोर्थ एलिमेंट 1 2 3 4, सो दिस इज 12। A23 मीन्स व्हाट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में 1 2 और A3, दिस इज 5/2। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, तो 24 एलिमेंट्स वाले जो मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर क्या है, कौन से ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, 24 के ऐसे दो फैक्टर्स लेना है जिनका मल्टीप्लिकेशन किए तो 24 आना चाहिए। तो मैं 24/1 या 1/24, तो 24 रोज और एक कॉलम वाले मैट्रिक्स, या 1/24, या फिर 8/3, 3/8, और कौन से आएंगे 6/4, 4/6 आएगी इसके ऑर्डर। अभी यहाँ पर देखिए, इफ देयर आर ओनली 13 एलिमेंट्स, अगर समझो तो 13 एलिमेंट्स है तो इसका क्या आएगा 13/1 और एंड 1/2। ये दो मैट्रिसेस होंगे जिसके बोले तो 13 एलिमेंट्स अगर है तो ये दो ऑर्डर की वो मैट्रिक्स हो सकते हैं। अभी यहाँ पर सपोज 18 एलिमेंट्स आ गया, अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो 18/1, 1/18, 2/9, 9/2, या फिर 6/3, 3/6। यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इसके दो फैक्टर्स ले रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या है 18 आता है, और ये 5 अगर एलिमेंट्स है तो इसके बाद 5/1 और 1/5 हो सकती है। तो these are the possible orders of given matrices if their number of elements are given. So let us construct here a 2/2 matrix हमें कंस्ट्रक्ट करना है। A is equal to this AIJ matrix, इसकी ऑर्डर जो है 2/2 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2/2 मीन्स A11, A12, A21, A2, दो रोज और दो कॉलम्स आएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। A11, I is equal to 1, J is equal to 1. So this is 1 plus 1 upon 2 whole square, that is 2 will get cancelled, ये 1 आएगा। उसके बाद में A12 कैलकुलेट करें, A12 is equal to 1 plus 2 upon 2 whole square आएगा। So this is 9/4 आएगा।
अभी A21 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना है, I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 1, सो 2 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, दैट इज 9 स्क्वायर, 9 अपॉन 4 आ जाएगा। इसके बाद में A22 2 प्लस 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, सो 4 अपॉन 2 मीन्स 2, तो ये 4 आ जाएगा। तो हमारी ये जो मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 1 9/4 9/4 4 आएगा। नाउ लेट अस कैलकुलेट वन मोर मैट्रिक्स। अभी यहाँ पर दिया है ये IJ इज इक्वल टू I अपॉन J। I upon J, so 1 upon 1 is equal to 1 आएगा। फिर ये क्या आ जाएगा, 1 upon 2, that is 1 upon 2। उसके बाद में ये 2 upon 1, 2 upon 2, that is 1। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 1/2 2 और 1। ठीक है, अब ये लेते हैं हम लोग। So what is here? ये IJ is equal to I plus 2J upon 2 whole square। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, I is equal to 1, J is equal to 1 रखना है। तो यहाँ पर 1 plus 2 upon 2 आएगा whole square, that is 3 upon 2 whole square is 9 upon 4 आएगा। इसके बाद में ये 1 plus 2 into 2 4 हो जाएगा अपॉन 2 होल स्क्वायर, दिस इज 25 अपॉन 4 आएगा। यहाँ पर अगेन A21 मीन्स व्हाट, 2 plus 2 into 1 2 upon 2 whole square, that is 4 upon 2 means 2, 2 square is 4 आएगा ये। Again this 2 plus 2 into 2 4 आ जाएगा, 2 upon 2 whole square, तो ये क्या आ जाएगा, 2 plus 4 6 upon 2 3, ये 9 आएगा। So therefore what will be the elements here, 9 upon 4, 25 upon 4, 4 and 9. Okay friends, let us solve some questions from exercise 3.1. So this is also one of the important questions. So let us see. So what is our question? We have to construct 3/4 matrix whose elements are given. So let us solve this question. So what is our matrix? 3/4 matrix. Suppose that matrix is A. So 3/4 matrix means there are 3 rows and 4 columns. So I can write A11, A12, A13, A14. 4 columns, 1, 2, 3 and 4. So A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 and A34। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये एलिमेंट्स पहले कैलकुलेट करेंगे। ये जनरल एलिमेंट यहाँ पर दिया है। तो फर्स्ट एलिमेंट आई विल राइट हियर, ये IJ इज इक्वल टू 1/2 mod of -3i प्लस j। इसमें पहले हम लोग ये एलिमेंट निकालेंगे, ये 1 इज इक्वल टू 1/2, so -3 into 1 plus 1, so this is equal to what, -3 plus 1 is -2, or mod of 2 is -2 is 2, 2 upon 2 is 1 आएगा। So therefore this matrix is equal to क्या आ जाएगा, ये 1 is 1 आ गया। अभी we calculate A12 is equal to 1/2, that means put I is equal to 1, so this is
minus 3 and j is equal to 2. So therefore minus 3 plus 2, so it is minus 1. Mod of minus 1 is plus 1, so it is 1 by 2. So let us calculate A13. A13 is equal to, so this is second element is A13, so 1 by 2. So what is A1 is minus 3 into 1 plus 3. So this is minus 3 plus 3 means 0. So this is 0. One more. A14 is equal to 1 by 2 into mod of minus 3 into 1 is minus 3 plus 4 लेना है यहाँ पे. So this is equal to 1 by 2. Minus 3 plus 4 means 1. So 1 by 2. So it is 1 by 2. Now यहाँ से second लेते हैं. A21 is equal to 1 by 2. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Minus 3 into 2 minus 6 plus 1. So this is equal to 5 by 2 आएगा. Minus 6 plus 1 means minus 5. उसका मॉड जो है प्लस आएगा. So this is 5 by 2 कैसे? A22 is equal to 1 by 2. So it is minus 3 into 2 minus 6 plus 2. So minus 6 plus 2 means minus 4. Minus 4 का plus 4 आएगा. Upon 2 is 2. So this is यहाँ पे आएगा. So A23 is equal to what? A23 1 by 2. यहाँ पे minus 3 into 2 6 minus 6 plus 3 minus 6 plus 3. So this is equal to 3 by 2. Minus 6 plus 3 means minus 3 upon उसका मॉड लेंगे तो प्लस आ जाएगा. So this is 3 by 2 आ गया. ठीक है. अब इसके बाद में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? A23 हो गया. A24 कैलकुलेट. So 1 by 2 into minus 3 into 2 minus 6 plus 4. So A24 is equal to 1 by 2. So minus 6 plus 4 means what? Minus 2. Minus 2 का मॉड लेंगे तो प्लस 2 आएगा. So this is 1. ये आ गया 1. So let us calculate. Now we calculate A31. A31 is equal to 1 by 2 minus 3 into 3 minus 9 plus 1. So this is equal to minus 8 का मॉड प्लस 8 आएगा. 8 upon 2. This is equal to 4 आएगा. A32 is equal to 1 by 2. तो ये हाई is equal to 3 लेना है. So minus 3 plus 2. Minus 3 into 3 9 plus 2. So my minus 9 plus 2. So this is equal to 7 upon 2 आएगा. Right. So A31 is 4. A32 is 7 by 2. So A33 will calculate 1 by 2. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A32 A33. So this is minus 9 plus 3 आएगा. तो ये minus 6 उसका 6 आएगा मॉड और 6 अपॉन 2 that is 3. So A34 is equal to 1 by 2. ये minus 9 plus 4 आएगा. Minus 3 into 3. Okay. So this is equal to 1 by 2 into minus 5 का 5 आएगा. So this is 5 by 2. So what is A33 our? A33 is 3 and A34 is 5 by 2. तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स we can write. So let us calculate one more matrix here.
ये हो गया फर्स्ट का हो गया, अभी सेकंड लेते हैं। ये आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, a11, a12, a13, a14 कैलकुलेट करेंगे। a11 is equal to 2 into 1 2 minus 1 that is 1, a12 is equal to 2 into 2 4 minus 2 that is 2, a13 is equal to 2, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, देखिए ये 1 और 2 आएगा, सो दिस इज 0 आएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 माइनस 3 आएगा, सो इट इज -1, ओके। ये 4 is equal to 2 minus 4, it is -2. So this is equal to, और फर्स्ट रो क्या आ जाएगा, 1 0 -1 -2 आएगा। उसके बाद में सेकंड कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सो a21 is equal to a22, a23, a33, सॉरी a24 आएगा यहाँ। तो यहाँ पे क्या करना है, 2i is 4 minus 1, 4 minus 2, 4 minus 3, 4 minus 4 आएगा यहाँ पे। So this is equal to 3, 2, 1 and 0. So 3, 2, 1, 0. Now let us take here a31, a32, a33, a34। तो यहाँ पे क्या करना है, I का ट्वाइस माइनस ये करना है। So this is 6 minus 1, 6 minus 2, 6 minus 3, 6 minus 4. So what will be this? This is equal to 5, 4, 3 and 2 आएगा, 5, 4, 3 और 2. So in this way we can construct given matrix. अगर समझो हमें जनरल एलिमेंट दिया है तो हम इस तरह से मैट्रिक्स फाइंड हियर द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। अभी यहाँ पर हमने देखा है व्हाट इज गिवन हियर, these two matrices are equal. तो two matrices are equal, that means their corresponding elements equal होते हैं। तो corresponding elements को equate करके हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में x, y, z की वैल्यू, what will be x here, corresponding element of x is 1, so therefore x is equal to 1 आएगा। What is corresponding element of y? Corresponding element of y is 4, corresponding element of z is 3, so x is equal to 1, y is equal to 4 and z is equal to 3. Now let us see here, यहाँ पे x plus y is equal to 6 लिख सकते हैं। On this side equation number 1 I can say that 5 plus z is equal to 5 plus z is equal to 5 है। So z is equal to 5 minus 5 is 0 आएगा। अब xy is equal to xy is equal to 8 है। तो यहाँ पर मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए x या y की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 माइनस 5, 6 माइनस y ले सकते हैं हम लोग। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर 6 माइनस y इज इक्वल टू 8, 6 माइनस y इंटू y दैट इज इक्वल टू 8। तो ये क्या आ जाएगा, 6y मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आएगा। सो देयरफॉर दिस इज y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
मैंने इसको लिया इधर प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या ऐसे फैक्टर जिसको ऐड करेंगे तो -6 है, -4 इंटू 2, तो y - 2 इंटू y - 4 is equal to 0 आएगा। दिस implies what? y is equal to 2 और y is equal to 4 हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। What is value of here here? So put here y is equal to 2 रखेंगे। देखिए यहाँ पर if I put here y is equal to 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। So put y is equal to 2 x plus y is equal to 6. So therefore x plus 2 is equal to 6 and x is equal to 4 आ जाएगा। x is equal to 4. So if I put here y is equal to 4 here, y is equal to 4 रखो यहाँ पे, या y is equal to 4 यहाँ पर रखेंगे, तो x is equal to क्या है? 6 minus 5. So x is equal to 6 minus 4. x is equal to 1. Right? तो यहाँ x is equal to 2 या फिर x is equal to 4 है, और x के दो वैल्यूज, y की दो वैल्यूज आ गए, और z का जो वैल्यू है दैट इज z इज इक्वल टू 0 है। तो x की दो वैल्यू आ गए, y की दो वैल्यू और z की एक वैल्यू यहाँ पे z इज इक्वल टू 0। x y है 0, ये हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर हमें equal, these two matrices are equal, so corresponding elements will be equal. तो x plus y plus z is equal to 9 आएगा, x plus z is equal to 5, y plus z is equal to 7 है। देखिए यहाँ पर मगर मैं यहाँ y plus z is equal to यहाँ पर 7 रखता हूँ, तो I can calculate value of y। यहाँ पर call this as equation number 1, this as equation number 2, and this as equation number 3. So from 1 and 3, x plus y plus z बोले तो क्या है? 7 है। y is equal to 9, so x is equal to 9 minus 7, x is equal to 2 आएगा। फिर I have calculated now x plus z, या x plus z is यहाँ पे रखेंगे from one end, from 1 and 2, दो इक्वेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए कि x plus z is equal to 5 है, तो 5 plus y is equal to 9, so y is equal to 9 minus 5, ये 4 आएगा। ठीक है, so what is here? y is equal to 4 है, तो x is equal to 2, y is equal to 4, so put 2x is equal to 2, y is equal to 4 इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमें z की वैल्यू मिलेगी। so what is x here? 2 plus y is 4 plus z is equal to 9, so z is equal to 9 minus 6, so z is equal to 3. So in this way we can calculate values of x, y, z using, if two matrices are equal then their corresponding elements are also equal. Values of a, b, c and d. Now what I will write here? a minus b is equal to -1, 2a plus c is equal to 5, 2a minus b is equal to 0, और 3c plus d is equal to 39. Call this as equation number 1, 2, 3 and 4. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे।
तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा b, तो दिस इज माइनस ए इज इक्वल टू -1, तो ये इज इक्वल टू 1 आएगा। So put here a is equal to 1 here. Put a is equal to 1 in equation 1. So 1 minus b is equal to -1. So minus b is equal to -1 minus 1. Minus b is equal to -2. b is equal to 1. Now we have value of a 1. तो c की वैल्यू में हम निकाल सकते हैं। सो पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सो 2 into 1 plus c is equal to 5। So 2 plus c is equal to 5, c is equal to 5 minus 2, c is equal to 3। ठीक है, नाउ c की वैल्यू हो गई पता है 3 आ गया, तो पुट हियर, पुट c इज इक्वल टू 3 है, 3 into 3 plus b is equal to 13, so b is equal to 13 minus 9, so b is equal to 4। So in this way we can calculate values of a, b, c and d. So let us solve here question number 8 here. This is objective question. What is question here? A is equal to aij of an order m by n is a square matrix. तो हमने डेफिनेशन देखी है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि उसके कॉलम और रोज सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू n है तो ही ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पर देखना है कि विच आर द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस। ये दो मैट्रिसेस x और y के कौन से वैल्यूज के लिए इक्वल होते हैं ये देखना है। देखिए यहाँ पर 3x plus 7 is equal to 0 है, 3x plus 7 is equal to 0 है, तो x is equal to क्या है, -7/3, राइट, x is equal to -7/3। तो यहाँ पे 1 मिनट, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू -7/3 कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए आई रिपीट कि 3x plus 7 is equal to 0 है, 3x plus 7 is equal to 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करेंगे तो two matrices are said to be equal if their corresponding elements are same। तो 3x plus 7 is equal to 0, x is equal to -7/3। यहाँ पर तो x is equal to -7/3 चारों ऑप्शंस में नहीं है, तो इसका मतलब होता है दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अभी यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोग ये लेते हैं 2 - 3 x is equal to 4 है, बराबर है, तो दिस इज -3x is equal to 4 - 2 आ रहा है, तो -3x is equal to 2 और x is equal to -2/3 है। तो एक बार वो वैल्यू क्या आ रही है, देखिए x की दो वैल्यू अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन अगर हम कौन से भी एलिमेंट्स इक्वेट करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेम आना चाहिए, तभी दो मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे। सो इसलिए हमारा आंसर विल बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड।